नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी खबर की तरफ। हाथरस केस को लेकर कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल राजनीतिक रोटियां सेकने में जुटे हैं, जबकि योगी सरकार ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही सीबीआई जांच के भी आदेश दे दिए हैं। इतना ही नहीं, आरोपियों को नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने का भी आदेश दिया है। इस सब के बाद अब जब विपक्ष दल हो हंगामा कर रहा है तो लोग उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इन सब के बीच में टुकड़े टुकड़े गैंग के तर्ज पर लोगों को भड़काने वाली और योगी सरकार के खिलाफ साजिश रचने वाली नकली भाभी का असली सच सामने आ गया है। दरअसल खुद को पीड़िता की भाभी बताने वाली महिला की हकीकत सामने आई थी कि उसका पीड़िता के परिवार से कोई रिश्ता नहीं है। अब पता चला है कि वो असल में नक्सली है और वो सूबे की योगी सरकार के खिलाफ साजिश रच रही थी। हाथरस मामले में नक्सल कनेक्शन के साथ अब कम्युनिस्ट कनेक्शन भी सामने आया है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी के साथ तस्वीरें कथित नक्सली महिला उनके मुलाकात का संकेत दे रही है। दरअसल पिछले 2 हफ्तों से पीड़िता के परिवार वालों के साथ एक महिला को देखा जा रहा था, जिसके कथित तौर पर नक्सली होने का दावा किया जा रहा है। खबरों के मुताबिक हाथरस पीड़िता परिवार के साथ एक नक्सली महिला उसके भाभी के रूप में 16 से 22 सितंबर के बीच रह रही थी। हालांकि कुछ अन्य स्रोतों के हिसाब से हमें पता चला है कि कथित नक्सली महिला और भी पहले से परिजनों के साथ उनके घर में रह रही थी। फिलहाल उसके रहने की सही अवधि के बारे में कोई पुष्टि नहीं हुई है। वहीं मीडिया में कथित नक्सली महिला के खुलासे के बाद ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां से पता चल रहा है कि सीताराम येचुरी जैसे कम्युनिस्ट नेता जब पीड़िता परिवार से मिलने गए तो उनकी मुलाकात इस कथित नक्सली महिला से हुई थी। बता दें कि सीपीआई और सीपीआईएम नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने 6 अक्टूबर को परिवार से मुलाकात की थी और मामले की न्यायिक जांच की मांग की थी। तस्वीरों से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो नक्सल महिला ने सीताराम येचुरी से बातचीत भी की हो। तस्वीरें इस और भी इशारा कर रही हैं कि महिला बताए जा रहे समय से भी पहले से पीड़िता के परिवार के वालों के साथ रह रही थी। योगी सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी के अनुसार नक्सली महिला मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली है और लगातार पीड़िता की असली भाभी से संपर्क बना रही थी। उसकी पहचान उस समय सामने आई जब मामले की तफ्तीश के दौरान जांचकर्ताओं ने असली भाभी को कॉल रिकॉर्ड जांच की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीड़िता की असली भाभी नक्सली महिला से लगातार संपर्क में थी। वहीं एसआईटी ने अब कथित नक्सली महिला की असलियत सबके सामने ला दी है। गौरतलब है कि स्थानीय खुफिया इकाई लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने हाथरस मामले की आड़ में इलाके में दंगा भड़काने और सरकार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन का आयोजन करने की साजिश की चेतावनी दी थी, जिसके बाद पीड़िता के परिवार के साथ एक नक्सली के रहने का खुलासा भी हुआ। एसआईटी अब मामलों के 2 अलग अलग पहलू पर जांच कर रही है, हत्या का मामला और दूसरा असामाजिक तत्वों द्वारा मामले में बड़ी साजिश के माध्यम से सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश करना। अब आगे आगे इस केस के अंदर क्या क्या खबरें सामने आती हैं, क्या क्या राज खुलते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश की ऐसी ताज़ा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।